अस्सलाम वालेकुम, आप सबको तीसरा रोज़ा मुबारक हो। और जैसे कि मैंने आप लोग से कहा है कि 30 दिन का मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूँगी, बस अल्लाह हिम्मत दे तो इंशाल्लाह। और मम्मा ने यहाँ बनाया था पालक चिकन, साथ में पराठे बने थे, साथ में खजूर का शेक बना था। और यार मैं ज़्यादा सेरी में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत सारी नींद आ रही थी। मैंने कहा तो मैं सो जाऊँ, पर मैं सोई नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने हम लोग खाना शुरू हो गए थे और थोड़ा लेट भी हो गए थे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा कलर अलग से आ रहा है क्योंकि लाइट आ रही थी ना, तो इस वजह से कलर इसका थोड़ा अलग से आ रहा था। फिर हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। हालांकि मैंने कहा था मैं सो जाऊँ, मैंने घर वर की सफाई की, उसके बाद ही मैं सोई थी। उसके बाद हम लोगों ने खजूर की शेक पी। जैसे आप लोगों को आप लोग को नींद आती है या नहीं आती। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और इतना खूबसूरत माशाल्लाह मौसम और इतना हसीन मौसम हो रहा था। उसके बाद मैंने सफाई वफाई की, नहीं लंच बनाया और मैं सो गई थी। फिर मतलब मेरे 12 बजे ही होश हुई थी क्योंकि रात पूरी में नहीं सोई थी। और उसके बाद मैं 7:30-8 बजे सोई थी, तो मुझे अभी भी बहुत सारी नींद आ रही थी, पर कुछ नहीं। उसके बाद घर वर एकदम चकाचक हो गया था, 7 बज चुके थे। उसके बाद भी मैं थोड़ा मोबाइल यूज़ किया था, 8 बज गए थे। फिर मैं सोई थी, तो फिर मैं थोड़ी नमाज़ मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने विप क्रीम निकाल, चुकी हम लोग आजकल फ्रूट चाट में हम लोग विप क्रीम डालते हैं, अब तक हमने बीट नहीं किया था। तो फिर आप ने कहा जाओ फातिमा बीट कर। मैंने कहा आज सबसे पहले मैंने 3 बजे विप क्रीम को बीट किया और उसके अलावा मैंने ना बूंदियाँ भी पानी में डाल दी थी क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी गई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई आई थी, तो आप भी सोई हुई थी। आप नमाज पढ़ के सो गई थी, तो मैंने ना ये छोटे मोटे काम कर दिए थे। साथ में फिर चने निकाल के पानी में रख दिए थे क्योंकि वो फ्रीज़र में थे, तो फ्रीज़ हुए हुए थे। फिर मैंने ना बीटर भी निकाल दिया था। इसके बाद मैंने अच्छे से विप क्रीम को बीट कर दिया था। अच्छा, मैं 12 बजे जब उठती हूँ ना, तो फिर हसनैन गया हुआ था स्कूल, और फिर ना घर में तो सब मतलब सोए हुए होते हैं और मम्मा चल रही थी दर्स पे। और क्योंकि मम्मा का दर्स होता है 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक। फिर मैं छोटे मोटे काम मैंने खुद कर ली थी। फिर जब मैंने बीट की थी तो आप ही उठ गई थी, फिर आप ही ने बाउल में डाली थी। और उसके बाद फिर मम्मा भी हमारे साथ लग गई थी। आपको पता है अफ्तार में तो सभी लग जाते हैं। उसके बाद ना पकौड़ों का मसाला बना था, हमने अलग वाले पकौड़े बनाए थे। आप लोग बताइएगा, आप लोग खाते हैं पकौड़े, किस किस चीज़ के पकौड़े खाते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे हमने 2 किस्म की फुल्कियाँ बनाई थी, नमकीन और मीठी। और क्योंकि हमारे घर में ना नमकीन भी खाई जाती है क्योंकि मेरी आपी को नमकीन पसंद है और हमें मीठी पसंद है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने दोनों बनाई थी। और यहाँ पे मीठी मेरी फरमाइश पे बन रही थी। मैंने कहा आप ही आज तुम बनाओगे, फिर आपने बनाया था क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। और ये व्हिप क्रीम में बनाई थी तो और ही जम टेस्ट आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पर फ्रूट चाट बना दी थी। फ्रूट चाट तो काफ़ी मज़े की होती है। हम लोग ना मलाई डालते ही डालते क्योंकि हमारे घर में नहीं खाई जाती, तो बाबा लाते हैं क्योंकि हमारे घर में ना मलाई के ना होना तो हमसे खाई नहीं जाती फ्रूट चाट, तो इसलिए हम लोग लाजमन डालते हैं। पर यार अब इसमें हम ना डेट्स भी डालते हैं और उसके अलावा आलमंड्स भी डालते हैं, बहुत ही हम टेस्ट करते हैं। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, इतने मज़े का लगता है। हालांकि डेट्स का जो टेस्ट होता है वो इतना यम लगता है, मिठास अलग सी आ रही होती है। तो फ्रूट चाट हम तभी खाते हैं, वरना हमारे घर में फ्रूट चाट बच जाती है, हम लोग नहीं खाते, तो इसलिए फिर हम लोग मलाई डालते हैं या व्हिप क्रीम डाल देते हैं, जो भी अवेलेबल हो फिर हम डाल देते हैं। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर व्हिप क्रीम ही डालते हैं। इसके बाद हम लोगों ने मिक्स किए फ्रूट चाट, पर पकौड़े भी यहाँ बन चुके थे और साथ साथ आप भी बना भी रही थी, थोड़े से बन भी चुके थे और काफ़ी मज़े के बने थे पालक वाले पकौड़े। आप लोग वैसे कमेंट बताइएगा आप लोगों को कौन से वाले पकौड़े पसंद हैं, आलू वाले या दूसरे वाले। वैसे यहाँ पे हमने आलू वाले अलग से बनाए थे। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम लोग का काम आज हो ही गया था। और उसके बाद ना फिर आप ने यहाँ पे काले चने की चाट बनाई थी जो बहुत ही मज़े की थी। आप ही के हाथ की हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ज़्यादातर मम्मा कहती हैं नूर आप की बोलती है कि चाट वही तुम ही बनाओ, काफ़ी मज़े की बनाती है। और जब हम इफ्तार करते तब मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम हम इफ्तार कर रहे थे, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। वैसे कभी टाइम मिला तो इसकी भी फुल रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये काफ़ी मज़े की। तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, पर टाइम बहुत कम बच गया था, तो इसलिए फिर आप ने जल्दी से ही बनाई थी, पर बहुत ही मज़े की बनी थी और काफ़ी हेवी हो गया था क्योंकि आज ब्लैक चना चाट बनी थी। और मुझे ये इतनी सही से नहीं पसंद, मुझे वाइट ज़्यादा पसंद, पर मम्मा को बहुत पसंद है, तो फिर मम्मा की फरमाइश ही बनती है हमारे घर में। जैसे मम्मा को पसंद है ना, बाबा बाहर से लेकर आते हैं मम्मा के लिए क्योंकि मम्मा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरी बहन को आयशा को पसंद है। मुझे इतनी नहीं पसंद है क्योंकि मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है। वैसे आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, वाइट या फिर ब्लैक चना अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बस बन ही गई थी और काफ़ी टेम्पटिंग से लग रही थी, काफ़ी यम थी कि इमली की चटनी में आप बनाती है और काफ़ी ही मज़े की लग रही थी। वैसे मुझे लग रहा है आजकल के रोज़ों में ना ज़्यादा रोज़ा लगता नहीं है, जल्दी गुजर जाता है। जैसे सारा टाइम जल्दी गुजर जाता है तो इतना लगता भी नहीं है रोज़ा। और आजकल काफ़ी अच्छे रोज़े हैं, थोड़ी ठंड ठंड है ना, तो इसलिए अज़ान होने ही वाली थी, कुछ 5-6 मिनट रहते हम लोगों ने दुआ की और फिर उसके बाद अज़ान हो गई थी, तो उसके बाद की मैं वीडियो नहीं बना पाई। हम लोगों ने अफ्तारी की। अफ्तारी थोड़ा सा मुश्किल होता है व्लॉग शूट करना। तारीख के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान पढ़ा। और अब इंशाल्लाह अगला व्लॉग आएगा, चौथे व्लॉग का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।